हरे कृष्ण। तो आज के वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं योनिक्स की एस्ट्रॉक्स नेक्स्ट स्टेज का। यूजुअली हमें 3 टाइप के रैकेट्स देखने को मिलते हैं। एक होते हैं हेड हैवी टाइप के रैकेट, दूसरे होते हैं बैलेंस टाइप के रैकेट एंड तीसरे होते हैं हेड लाइट टाइप के रैकेट। लेकिन ये जो रैकेट है ये एक हेड हैवी बैलेंस टाइप का रैकेट है, विच मीन्स ये रैकेट में आपको पावर एंड स्विंग स्पीड का एक बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। ये रैकेट हमें 4U G5 वेट कैटेगरी में देखने को मिलता है, विच मीन्स इसका वेट समवेयर बिटवीन 80 to 83 ग्राम्स हमें देखने को मिलता है। ये जो आप वेट चार्ट देख रहे हो इसमें 3U, 4U एंड 5U वेट कैटेगरीज में हमें मोस्टली सारे पॉपुलर रैकेट्स देखने को मिलते हैं, जिसमें से ये रैकेट सिर्फ 4U G5 में अवेलेबल होता है। सो अब हम बात करते हैं इस रैकेट के स्पेसिफिकेशंस की। सो यूजुअली हमें रैकेट्स में 72 to 76 ग्रूमेट्स देखने को मिलते हैं, लेकिन इस रैकेट में हमें 80 ग्रूमेट्स देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से इसका जो फ्रेम है वो बहुत ही ज्यादा वाइड हो जाता है एंड इसका स्वीट स्पॉट भी 7% से इंक्रीज हो जाता है। इस रैकेट में हमें योनिक्स की एक बहुत ही स्पेशल टेक्नोलॉजी जो कि है VDM वाइब्रेशन डैम्पिंग मेश टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है, जिसकी वजह से हम जब भी इस रैकेट में स्मैश हिट करते हैं तो जो भी एक्सेसिव वाइब्रेशन हमें इसके फ्रेम में देखने को मिलता है वो बहुत ही इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है। एंड इसका एक बहुत ही बढ़िया फायदा है कि हम अटैक से डिफेंस पे बहुत ही जल्दी स्विच कर सकते हैं। इस रैकेट का जो हिटिंग साउंड है वो बहुत ही डिफरेंट है एज कम्पेयर टू अदर रैकेट। मुझे इस रैकेट से लंबी रैलीज खेलने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, एज ये रैकेट में आपको पावर एंड कंट्रोल का एक बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। सो इस रैकेट में हमको आइसोमेट्रिक हेड शेप देखने को मिलता है, जिससे इस रैकेट का प्रेसिशन एंड स्वीट स्पॉट बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, जिससे हमें पावरफुल शॉट्स मारने में बहुत ही ज्यादा आसानी होती है। पूरी मेहनत से तुमने ये गेम खेली और आखिर में खराब कर। तो ये जो रैकेट है ये कंट्रोल शॉट्स जैसे कि ड्रॉप्स, ड्रिबल्स, नेट पे बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर रहा था। सो ये रैकेट हमको मैट ब्लैक एंड ग्रीन कलर के कॉम्बिनेशन में देखने को मिलता है एंड दिखने में बहुत ही बढ़िया लगता है। एनर्जी बूस्ट कैप प्लस एंड 7mm के शाफ्ट के साथ ये रैकेट बहुत ही बढ़िया लगता है एंड इसके फ्रेम का डिज़ाइन कुछ एक्सपोज्ड कार्बन फाइबर टाइप का दिया हुआ है, जो कि देखने में बहुत ही बढ़िया लगता है। जिसके साथ साथ इस रैकेट के जो भी फीचर्स है वो इसके फ्रेम पर मेंशन्ड है, जो कि हम क्लियरली देख सकते हैं। अगर हम ये रैकेट को कंपेयर करें एस्ट्रॉक्स 3DG या एस्ट्रॉक्स 7DG के साथ में, तो वो इससे तो उनका जो बैलेंस पॉइंट है वो 305 mm के आसपास देखने को मिलता है एंड इसका जो बैलेंस पॉइंट है वो 290 mm के आसपास है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इस रैकेट में पावर हमें देखने को नहीं मिलता है। वो जो रैकेट्स हैं उनमें जो स्विंग स्पीड है वो एक मुझे कमी फील होती है, जो इस रैकेट ने पूरी कर दी एंड दैट वाज द रीजन व्हाई आई कंसिडर्ड दिस रैकेट अबव दोज रैकेट्स। सो इस रैकेट से जो टॉसेस है एंड जो लिफ्ट्स है वो मैं इजीली बैककोर्ट तक पहुंचा पा रहा था, एज इस रैकेट में पावर का कोई भी कमी आपको देखने को नहीं मिलेगी। सो व्हेन इट कम्स टू फास्ट रैलीज इन सिंगल्स, तो जो मोस्टली हम फ्लैट रैलीज या लंबी रैलीज खेलते हैं उसमें अगर रैकेट बहुत ही ज्यादा हेड हैवी हो तो हमें उस रैकेट के साथ में सस्टेन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब मैंने इस रैकेट से लंबी रैलीज खेली तो मुझे ऐसा कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिला, एज इस रैकेट में स्विंग स्पीड के साथ में पावर का एक बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है। तो ये रैकेट में आपको एक ऑलराउंड फील आपको देखने को मिलेगी।
सो इस रैकेट का एक बहुत ही मेजर डिसएडवांटेज जो हमको देखने को मिलता है वो है इस रैकेट की ड्यूरेबिलिटी। सो 3 दिन तक इस रैकेट से खेलने के बाद मैंने इस रैकेट में एक बहुत ही मेजर स्क्रैच नोटिस किया एंड मैंने ये रैकेट डबल्स में बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया था। सो मेरा रैकेट कहीं पर भी क्लैश नहीं हुआ था, बट इसमें ये स्क्रैच हो सकता है मैंने डैमेज रिसीव किया था। बट मैं आपको ये रैकेट डबल्स में बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूँगा, एज ये रैकेट आपको सिर्फ परफॉर्मेंस ऑफर करता है एंड ड्यूरेबिलिटी के मामले में ये रैकेट मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। मैं ये रैकेट आपको डबल्स के लिए बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि इस रैकेट की जो ड्यूरेबिलिटी है वो मुझे इसका एक बहुत बड़ा इशू लगता है। बट सिंगल्स के लिए ये रैकेट बहुत ही बढ़िया रैकेट है। ये रैकेट आपको 6000 की रेंज में देखने को मिलेगा, विच इज सिमिलर टू एक्सफोर्स कैनन एंड एक्सफोर्स ब्लास्ट, थोड़ा सा ज्यादा। बट इस रैकेट में आपको उससे बहुत ही ज्यादा फीचर्स एंड बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। मैंने इस रैकेट को BG66 अल्टीमैक्स स्ट्रिंग के साथ में मंगवाया और इससे इसका जो साउंड और कंट्रोल है दैट्स नेक्स्ट लेवल। आप इस रैकेट को कंपेयर कर सकते हो योनेक्स के प्रीमियम रैकेट से, जैसे कि एस्टॉक्स 88D Pro, नैनोफ्लेयर 1000 टूर एंड नैनोफ्लेयर 700 Pro। आपको ये रैकेट उस टाइप का रैकेट देखने को मिलेगा एक बहुत ही कम प्राइस में। सो मेरा इस रैकेट के बारे में क्या ओपिनियन है? मुझे लगता है कि इस रेंज में योनेक्स की तरफ से ये हमको एक बहुत ही प्रोफेशनल रैकेट देखने को मिलता है बहुत ही कम प्राइस रेंज में। तो अगर आपका ड्यूरेबिलिटी आपके लिए एक इशू नहीं है, सो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस रैकेट, एज मुझे लगता है कि इससे बेटर रैकेट इस रेंज में तो हमें देखने को नहीं मिलता है। सो एज आई प्रॉमिस्ड, दिस वॉज माई रिव्यू ऑफ योनेक्स एस्टॉक्स नेक्स्ट स्टेज। अगर आपको इस रैकेट के बारे में कोई भी डाउट है तो डू कमेंट डाउन, एंड आपको ऐसे और भी अपकमिंग वीडियोस एंड रिव्यूज हमारे चैनल पे देखने को मिलने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड। हरे कृष्ण। अपनी बाइक को काम मीठा करने के लिए